So today we are going to do Julius Caesar Act 4 Scene 1 और इसका नोट्स भी जो है वो ऐप में है, तो जिसको ऐप से चाहे वो नोट्स भी ले सकता है और वीडियो से आके पढ़ भी सकता है। So Act 4 Scene 1, a house in Rome and the countdown begins. Countdown to what? Countdown to the end of the conspirators. Okay, conspirators ने जूलियस सीजर को मार दिया है और अब रिवर्स काउंटिंग चालू हो गया है। ठीक है, द वॉर विल बिगन नाउ विद ऑक्टेवियस एंड एंथनी फॉर्मिंग अ अलायंस। ओके, हम लोग इस सीन में देखेंगे कि एंथनी यानी कि मार्क एंथनी और ऑक्टेवियस सीजर, ठीक है, दे हैव जॉइंट फोर्सेस। उनके संग एक आदमी और है जिसका नाम है लेपिडस। ओके, नाउ लेपिडस के बारे में हम लोग को बेसी पता नहीं है। ये जो कैरेक्टर है ये बेसी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, लेकिन ये अभी एक तो ट्रायड का पार्ट बनने का कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग टू लाइक जॉइन फोर्सेस विद एंथनी एंड ऑक्टेवियस। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं प्योर पॉलिटिक्स। इसमें एंथनी जो है वो बहुत स्मार्ट है, वो लेपिडस को यूज कर रहा है अपने पर्पस के लिए और बाद में वो लेपिडस को भगा भी देगा मार। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे डर्टी पॉलिटिक्स इज ऑल्सो इन प्ले और लोग अपने फायदे के लिए क्या क्या कर सकते हैं वो हम लोग अभी पॉलिटिक्स में यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो इन दिस सीन एंथनी ऑक्टेवियस एंड लेपिडस आर डिस्कसिंग देयर प्लान फॉर देयर अलायंस। तीनों बात कर रहे हैं कैसे बनाना है, कैसे मारना है, कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, दे आर डिस्कसिंग हाउ टू एलिमिनेट सम पीपल हु आर अ थ्रेट टू देयर अलायंस। क्या चल रहा है उनके कि हमारे अलायंस को, अलायंस मतलब हमारी फ्रेंडशिप के अंदर में हमारा जो गठबंधन जिसको बोला अलायंस, तुम लोगों ने बहुत सुना इंडियन पॉलिटिक्स में, बहुत अलायंस चल रहा है। इंडिया इंडिया गवर्नमेंट चल रहा है, हम लोग अलायंस के बारे में तो हम लोग को पता है। इंडिया का भी अलायंस है, INDIA का भी अलायंस है ना। तो उनके अलायंस में कौन थ्रेट है उसको एलिमिनेट करना है। Lepidus agrees to plan and goes to Caesar house to fetch the will and determine how to divide the legacies. अब देखो यहाँ पर एक और चीज हम लोग देखेंगे कि सीजर का विल तो था, ठीक है, और एंथनी ने ये बोला था कि उसका जो सीजर का जो विल है उसमें सीजर ने बहुत सारी चीज रोमन पब्लिक को दी है। ठीक है, पर यहाँ पर जब डिस्ट्रीब्यूट करने का बात आया तो थोड़ा सा चोरी तो यहाँ पर भी चलेगा और वो लोग ये सोच रहे हैं किस तरह से हम लोग इस विल से कुछ कट ऑफ कर ले और अपने पास रख ले। Anthony and Octavius discuss how Lepidus is not a valuable member of their alliance, इसमें हम लोग देखेंगे, and how they will use him and to their advantage, इसमें हम लोग भी देखेंगे कि किस तरह का उसको ये लोग लास्ट में अपने अलायंस से भगा देगा। ठीक है, लास्ट पे समरी सीन के लास्ट में हम लोग देखेंगे कि दे एक्नॉलेज कि ब्रूटस और कैशियस जो है वो अपना पावर गैदर कर रहे हैं और अब इन लोग को भी तैयारी करना चालू कर देना पड़ेगा। सो दिस इज द सीन। ओके, एक्ट 4 सीन 1। ठीक है, एंटोनी एंथनी ऑक्टेवियस एंड लेपिडस सीटेड एट अ टेबल, टेबल पे बैठा हुआ है। सबसे पहले एंथनी बोल रहा है क्या, दीज मेनी देन सेल डाई, देयर नेम्स आर प्रिक्ड। बोला ये लोग को मारना है, इन लोग का नाम हम मार्क कर दे। मेनू कार्ड बना रहा भाई साहब, पूरा एकदम लिस्ट बन रहा है किसको मारना है किसको नहीं मारना। प्रिक्ड का मतलब लिख लो मार्क, इन इनको मारना है, इनका नाम अभी मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ऑक्टेवियस क्या बोल रहा है, ऑक्टेवियस सीजर वो बोल रहा है योर ब्रदर टू मस्ट डाई, कंसेंट यू लेपिडस। बोला तुम्हारा भाई भी मरेगा भाई साहब लेपिडस। लेपिडस भाई साहब आपका जो भाई था वो भी कॉन्स्पिरेटर्स का पार्ट है, वो भी कॉन्स्पिरेटर्स लोग का अलाई था, तो उसको भी मारना पड़ेगा। आर यू रेडी विद इट, ऑक्टेवियस बोलता है। तो लेपिडस बोलता है यस आई डू कंसेंट, माने वो अपने ही भाई को मरवाने के लिए भी रेडी है। ठीक है, ऑक्टेवियस बोल रहा है प्रिक हिम डाउन एंथनी, माने कट हिम आउट, कट कर दो उसको, उसका नाम काट दो और उसको डाउन कर दो एंथनी। अब देखो लेपिडस को आ जाता है थोड़ा सा गुस्सा, है ना, ऑब्वियसली जब आप किसी के भाई को मारेंगे तो ही वोंट फील गुड अबाउट इट। तो लेपिडस इज ट्राइंग टू बी टू प्रोफेशनल। लेपिडस बोल रहा है एंथनी को अपॉन कंडीशन, इसके हिसाब से तो पब्लियस शैल नॉट लिव, तो इसके हिसाब से तो पब्लियस सिम्बर को भी बचना नहीं चाहिए। हु इज योर सिस्टर सन मार्क एंथनी, वो तो तुम्हारी बहन का बेटा है। तो अगर मेरा भाई को मार रहे हैं हम लोग जिस जिस कैलकुलेशन से, जिस वॉडी से हम लोग का जो हम लोग का वे ऑफ कैलकुलेटिंग है कि किस प्रकार से किसको मारना है, उस हिसाब से तो तुम्हारा जो वो है क्या नाम है पब्लियस जो है उसको भी मारना चाहिए। और तुमको तो ये पता ही होगा कि पब्लियस जो है वो तुम्हारी सिस्टर का बेटा है, तो क्या वो भी मरेगा। तो एंथनी बोलता है ऑफ कोर्स, अगर हम लोग ने एक पैटर्न फॉलो किया है, हमने एक रूल फॉलो किया है, तो रूल तो सबके लिए बराबर होगा। अगर उस रूल के हिसाब से तुम्हारा भाई मरेगा तो उस रूल से हिसाब से मेरा नेफ्यू भी मरेगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एंथनी बोल रहा है ही शेल नॉट लिव, लुक विद अ स्पॉट आई डैम हिम, वो जिएगा नहीं, देखो मैंने उसके नाम के ऊपर भी एक स्टेन लगा दिया है और अब वो भी मरेगा।
But Lepidus, go you to Caesar's house, fetch the will hither, and we shall determine how to cut off some charges in legacies. Okay, तो वो बोल रहा है कि लेपिडस को बोल रहा है वो भी मरेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर पहले तुम सीजर के घर जाओ और सीजर का जो विल है उसको लेकर आओ, और हम देखेंगे कि विल में कुछ चार्जेस हम लोग कम करेंगे। यहाँ पे लिखा है कट ऑफ सम चार्जेस इन लेगेसीज। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने जो भी पब्लिक को प्रॉमिस किया है उसमें से हम देखते हैं क्या चीज ऐसी है जो पब्लिक से बचाया जा सकते हैं, जो पब्लिक को नहीं दे। तो हम लोग का पता है ना, हम लोग के पॉलिटिशियंस इलेक्शन से पहले बड़े बड़े वादा कर देते हैं ना, खटाखट खटाखट खटाखट, याद है कि नहीं? है ना, ये भी देंगे वो भी देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, इसी के ऊपर इलेक्शन लड़ जाते हैं, हम तुमको ये देंगे हम तुमको वो देंगे। जिस प्रकार से ना पॉलिटिशियन लोग प्रॉमिस करते हैं, उस प्रकार से अगर हम लोग बात रखें तो इंडिया में तो कोई आदमी गरीब रहेगा ही नहीं, सब अमीर हो जाएगा। इतना प्रॉमिस करता है पॉलिटिशियन, सबको जॉब मिलेगा, सबको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, सबको ये मिलेगा, सबको वो मिलेगा। मिलता है क्या? मिलता है? हाँ, कुछ कहते नहीं वो मिलता है कहते किसी रहे को। अगर बोलो वो अपनी आठ आठ बात हजार है, रुपये क्या बोल रहा मधुर? वो 8-8 हजार रुपए देंगे कांग्रेस वाले महिलाओं को, उन्हें भी कहाँ मिला। अबे कांग्रेस का नाम ना ले, ये वीडियो देखेगा बच्चा लोग तेरे पीछे पड़ जाएगा, है ना? मतलब अलाइन। ऐसे अरे अब पीछे पड़ भी जाएगा तो क्या, हम लोग तो सही बात कर रहे हैं कि नहीं? ये तो जो उन्होंने बोला वही हम बोल रहे हैं ना। किसी ने बोला खटाखट 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 दे देंगे पैसा, तो भैया दे दो, है ना, दे दो, अगर बोला है तो दे दो। तो यहां पर भी मार्क एंथनी खटाखट 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 प्रॉमिस किया था। क्या प्रॉमिस किया था? तुमको ऑर्चर्ड्स मिलेगा, है ना, सीजर्स का प्राइवेट पार्क्स मिलेगा, ये सारी चीज तुमको मिलेगी। अब देखो मार्क एंथनी का मन थोड़ा सा बदल गया, वो बोला इसमें से कौन कौन सा पार्क है वो रख लेते हैं ना, कौन कौन सा ऑर्चर्ड्स है वो अपना पर्सनल रख लेते हैं, तो ये सब काम करते हैं। तो ये लोग बोल रहा है लेगेसी विल लेकर आओ, और विल में से हम लोग कुछ छाट वाट करके देखेंगे कौन सा हम लोग के पार्ट का है वो हम लोग रखेंगे। तो लेपिडस बोल रहा है व्हाट शैल आई फाइंड यू हियर। तो बोल रहा है ठीक है मैं जाता हूं, लेकिन तुम लोग मेरे को कहाँ मिलोगे, मैं कहाँ आऊं तुम मुझसे मिलो? तो ऑक्टेवियस बोल रहा है और हियर और एट द कैपिटॉल, या तो यहां या हम लोग मिलेंगे कैपिटॉल में। अच्छा टेल मी वन थिंग, यहां पर देखो कितना फनी चल रहा है यहाँ पर कहानी, कि लेपिडस को बोला जाता है कि तुम्हारे भाई को माने मार दिया जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इज नॉट हैप्पी विद दैट, राइट, गुस्सा तो उसका आएगा होगा। तुरंत उसने एंथनी को बोला कि तुम्हारा भी नेफ्यू जो है वो भी मरेगा, ठीक है, तो उसको भी नहीं अच्छा लगा होगा। लेकिन तुम मेरे को एक बात बताओ कि एंथनी को ये बात अच्छी लगी होगी कि लेपिडस उसको बोला कि भाई तेरा भी सिस्टर का सन को मारना है, तो उसको अच्छा लगा होगा ये बात? हाँ, अच्छा लगा होगा? नहीं लगा होगा ना? अब देखो जूली जो है वो ऐसे बैठी हुई है, मेरे को आधी नहीं दिख रही, मधुर जो है वो नीचे का नहीं दिख रहा, ऋषिका तो वीडियो में ही नहीं। वाह, क्या क्लास चल रही है हम लोग की ना। किससे बात करूं मैं, बताइए भाई साहब, किससे? मेरा हाल भी पॉलिटिशियन जैसा हो गया, बीच में खड़ा होकर बोल रहा हूँ, कोई हमको दिख ही नहीं रहा, पब्लिक दिख नहीं रहा, खाली अल्लाह आ रहा पब्लिक। अच्छा मधुर तो अपना ना आधा प्रोफाइल हमेशा तुम देखना हर वीडियो में उसका आधा ही चढ़ा आता है। क्या बात है मधुर, फ्यूचर में कोई प्लान है क्या तुम्हारा कि तुम्हारा कोई पिक्चर नहीं आना चाहिए? तो हम ऐसा कुछ करने वाले हो, तुम कुछ ऐसा करने वाले हो कि फ्यूचर में तुम्हारा पिक्चर कोई देखे नहीं? हाँ? सर वो मॉनिटर पे कैमरा ऐसे ही सेट है, तो क्या करूं। अच्छा, तो थोड़ा सा चेयर ऊपर ले, है कि सर नहीं? वो एडजस्टेबल तो है नहीं। तो खड़ा हो जा। वेयर देर सर इज अ फिर तो विल दिखूंगा ही नहीं। देर इज अ वे। खैर चलो एनीवे, जो तुम्हारा मर्जी वो करो, तुम ही फेमस नहीं होगा। मेरा क्लास 12 का एक तो बच्चा है, मिस्टर धीमंत, बहुत फेमस है वो, मालूम है, मेरे से ज्यादा वो फेमस है। उसके बारे में इतना कमेंट आता है, सर धीमंत इज सो क्यूट, सर धीमंत, ये कुछ बच्चे ये बोलते हैं धीमंत चुप हो जा मार खाएगा। है कि नहीं? तो मेरे से ज्यादा फेमस तो मेरे स्टूडेंट हो जाते हैं, ठीक है, अब मधुर भी फेमस हो जाएगा। देखो अगर देखो जिस प्रकार से मधुर हम लोग को दिख रहा है आधा, वैसे अगर हम लोग मधुर का आधा कर दे नाम तो खाली मैड दिखेगा। गॉट द जोक? सर 1000th टाइम सुन रहा हूँ। क्या ये वाला जोक? हाँ, हाँ। अरे हम्म। बहुत प्रैक्टिकल है यार ये तो। चलो एनीवेज, लेकिन मधुर इज वेरी ब्राइट, वेरी 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 हार्ड वर्किंग, डिलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट गाय। चलो आगे पढ़ते हैं एंथनी। नाउ एंथनी जो है वो ऑब्वियसली लेपिडस से गुस्सा हो गया है, क्योंकि लेपिडस उसको बोल रहा है कि तेरे बहन का बेटा को भी मारना पड़ा, ठीक है। तो आप देखो एंथनी का मूड पूरा चेंज हो गया। एंथनी क्या बोल रहा है? दिस इज अ स्लाइट अनमेरिटेबल मैन। किसको बोल रहा है? लेपिडस को बोल रहा है कि ये जो आदमी है थोड़ा सा अनमेरिटेबल है। अनमेरिटेबल मतलब इनसिग्निफिकेंट, ये आदमी का कोई
वैल्यू नहीं है, अनइम्पोर्टेंट आदमी है। नीड टू बी सेंड ऑन एरेंड्स, इसको खाली एरेंड्स पे भेजो, ठीक है। एरेंड्स मतलब पेटी वर्क, इससे छोटा मोटा काम करवाओ, जैसे सीजर का विल मंगा लो इससे, है ना। इसको वहां भेजो, यहाँ भेजो। इसको बैठ के हमारे मीटिंग टेबल पे बैठ के डिसीजन लेने वाला आदमी ये नहीं लगता मेरे को। इज इट फिट द थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड, ही शुड स्टैंड वन ऑफ द थ्री टू शेयर इट। बोल रहा है रोम, उस जमाने में रोम जो था वो वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंट्रीज था उस जमाने में, ठीक है। तो जब अभी जो पोजीशन है सीजर के बाद में, पोजीशन ऐसा है कि रोम इतना बड़ा हो गया है कि रोम के अंदर में तीन कॉन्टिनेंट्स आते हैं। यूरोप भी आता है रोम के अंदर में, अफ्रीका भी आता है और एशिया भी आता है, ठीक है। तो अब ये लोग क्या करने वाले हैं, बिकॉज रोम हैज बिकम सो बिग, तो बेसिकली ऑक्टेवियस और एंथनी जो है वो लोग रोम को डिवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि एक तो राजा रूल नहीं कर पाएगा, तो रोम इतना बड़ा हो गया, इतना वास्ट हो गया है कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया जो है वो तीनों रोम के अंदर में है, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है अब देखो तीन आदमी में पूरा रोम डिवाइड होगा, माने एक आदमी को यूरोप मिलेगा, एक को अफ्रीका मिलेगा, एक को एशिया मिलेगा। तो एंथनी बोला तुमको लगता है कि लेपिडस वन ऑफ द रूलर हो सकता है? क्या उसके अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि हम लोग उसको वन ऑफ द कॉन्टिनेंट को रूल कर ले, माने एक मेजर पार्ट को रूल करने देंगे? क्या अंदर उसके अंदर इतना पोटेंशियल है? तो बोला द थ्री फोल्ड वर्ल्ड डिवाइडेड, ही शुड स्टैंड वन ऑफ द थ्री टू शेयर इट। बोला जब हम लोग रोम को तीन हिस्सों में बांटेंगे तो लेपिडस भी विल बी द लाइक रूलर ऑफ वन ऑफ द पार्ट। डू यू थिंक ही इज लाइक मेरिटेबल इनफ, उसके अंदर इतना मेरिट है कि उसको मिलना चाहिए? तो ऑक्टेवियस बोला तू ही तो सोच रहा, सो यू थॉट हिम, तू ही तो लेकर आया उसको, एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिक टू डाई, बस तुम ही ने तो उसको टेबल पे बैठाया और तुम ही उससे ओपिनियन मांग रहे हो कि किसको मारना है किसको नहीं मारना, ठीक है। एंड यू शुड बी प्रिक टू, एंड टुक हिज वॉइस हु शुड बी प्रिक टू डाई इन आर ब्लैक सेंटेंस, ब्लैक सेंटेंस का मतलब इन आर डेथ सेंटेंस, एंड प्रोस्क्रिप्शंस, प्रोस्क्रिप्शंस मतलब लिस्ट ऑफ दोस प्रोस्क्राइब्ड माने फॉरबिडन बाय लॉ, ठीक है। तो तुम ही ने तो उसको बोला, उसको कौन बुलाया मीटिंग टेबल, उसको कौन बुलाया हम लोग के ट्रायल, तुम ही बुलाया, यू गिव हिम द इंपॉर्टेंस, तुम ही उससे पूछ रहा है, डिसीजन ले रहा है, और अब तुम खुद उसको बोल रहा है कि ही इज नॉट अ केपेबल मैन टू रूल वन ऑफ द पार्ट्स, ये तो तुम ही कर रहा है। तो एंथनी बोल रहा है ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, मैंने तुझसे ज्यादा वो देखा है, क्या देखा, दिन देखे हैं, है ना। हम लोग के ये इंडिया में भी बहुत डायलॉग है ना, मैंने तुझसे ज्यादा दिवाली देखी है ना, मैंने तुझसे ज्यादा चांद रात देखी है। मतलब कहने का मतलब मैं तुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हूँ, मैं तुझसे ज्यादा टाइम से हूँ, ठीक है। तो एंथनी ऑक्टेवियस को बोल रहा है ऑक्टेवियस, आई हैव सीन मोर डेज देन यू, and though we lay this honor on this man to ease ourselves of diverse slanderous loads, और हम लोग ये सब जो कर रहे हैं ना, उसको जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, उसको टेबल पे बुला रहे हैं, उससे डिसीजन ले रहे हैं, खाली अपने आप को एक्यूजिशन के बर्डन से बचाने के लिए। बोला हम लोग जो करने वाले हैं ना, अच्छा काम तो नहीं करेंगे ना। हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग वॉर करने वाले, हम लोग क्या करने वाले, हम लोग ब्रूटस को मारने वाले, हम लोग रोम को अनसेटल करने वाले। देयर विल बी अ वॉर, सिविल वॉर, सबको पता है, इसमें अनसेटल होगा, इसके अंदर डिस्ट्रक्शन होगा, डेथ होगा, सम ऑफ द प्रोमिनेंट पीपल ऑफ रोम आर गोइंग टू डाई। अगर ये सब होगा तो कोई ना कोई तो, किसी ना किसी को तो इल्जाम मिलेगा, कोई ना कोई तो अक्यूज होगा। जब गरीबों का घर जलेगा, जब कॉमन पीपल लोग का घर जलेगा, बिजनेस खराब होगा, उनके बच्चे मरेंगे, तो वो लोग किसी ना किसी को तो अक्यूज करेंगे। तब जब वो लोग अक्यूज करेंगे तो हम लोग लेपिडस को आगे करेंगे, ठीक है। माने जो भी ब्लेम होगा वो सब लेपिडस के ऊपर में आएगा, तो वी आर यूजिंग हिम लाइक अ प्लेयर, कि वो जब हम लोग के ऊपर में कोई बात आएगी तो हम लोग इसको आगे कर देंगे, तो ये हमारा लोड लेने के लिए। टू ईज आवरसेल्व्स ऑफ डाइवर्स स्लैंडरस लोड, माने बर्डनसम एक्यूजिशन से बचने के लिए मैंने उसको यहां पर रखा है लेपिडस। He shall but bear them as the ass bears gold, to groan and sweat under the business। बोला वो हम लोग के लिए डोंकी के जैसा है, वो डोंकी जो हम लोग का लोड उठाएगा, ठीक है। तो वो हम लोग का लोड उठाएगा, वो उस लोड के प्रेशर में ग्रोन करेगा, स्वेट करेगा अंडर द बिजनेस, माने जितना भी हार्ड वर्किंग डर्टी वर्क है वो सारा काम लेपिडस करेगा, ठीक है। एंड हैविंग ब्रॉट अ ट्रेजर वेयर वी विल, और जब वो हम लोग का लोड वहां तक पहुंचा देगा जहां हम उसको पहुंचाना चाहते हैं, देन टेक वी डाउन हिज लोड, तो हम उसका सारा गोल्ड उतार लेंगे, अपना जितना काम की चीज है उसको उतार लेंगे, एंड टर्न हिम ऑफ, और उसको भगा देंगे। जैसे हम लोग क्या करते हैं, डोंकी जैसे होता है ना, डोंकी का ओनर क्या करता है, अपना सारा लोड डोंकी के ऊपर लाद देता है, ठीक है। उसके बाद उसको लेकर जाता है, जब वो अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाता है, डोंकी से लोड हटा देता है, डोंकी को भगा देता है, भाग जाके वहां पे घास खा, ठीक है, अब तेरा कोई काम नहीं है।
तो वैसे ही हम लोग लेपिडस को यूज करेंगे, सारा काम उससे करवा लेंगे, जितना भी डर्टी वर्क है उससे करा लेंगे, जितना एक्यूजिशन है सब उसके ऊपर डाल देंगे, और जब हम लोग का काम खत्म हो जाएगा हम लोग अपना लोड उतार लेंगे, अपना जो मेरिट्स है हम लोग को जो मिलेगा वो हम लोग रख लेंगे और इसको भगा देंगे। देन वी टेक हिम डाउन एंड टर्न हिम ऑफ, उसका सारा लोड उतार के उसको भगा देंगे, लाइक टू द एम्प्टी एस, जैसे हम लोग खाली डोंकी के संग करते हैं, टू शेक हिज ईयर्स एंड ग्रेज इन कॉमन, और उसको कॉमन पब्लिक में छोड़ देंगे कि जा पब्लिक में जा और पब्लिक के संग रह, तेरे को कोई नहीं मिल रहा है, तेरे को ना तो सेनेट में जगह मिलेगा ना तो कोई राजा बनेगा। देखो पॉलिटिक्स क्या चीज होता है, बोलता है ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, खटाखट खटाखट खटाखट, है कि नहीं? हमको वोट दो, हम तुमको जॉब देंगे, हमको वोट दो, हम तुमको पैसे देंगे, हमको वोट दो, हम तुमको ये देंगे वो देंगे। अगर 75 साल से ये सारी बातें पूरी हो जाती तो आज हम और डेवलप्ड कंट्री होते, ठीक है कि नहीं? मानता है कि नहीं मानता है? बट घबराने का बात नहीं है। पिछले 70 साल हम लोग का लिटरेसी थोड़ा कम था, हमारे बच्चे थोड़े से कम एजुकेशन में थे, हम लोग के पास पैसे भी कम थे, बट अभी हम लोग फिर से आगे, हमारे सारे बच्चे एजुकेटेड हैं, ठीक है, हमारे सारे बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, और अब आने वाला जो टाइम है, जो तुम लोग की जनरेशन है वो बहुत स्मार्ट है, किसी कोई तुम लोग को बेवकूफ नहीं बना सकेगा, एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। ना तो कोई तुम लोग को ऐसा पैसे का मारा मारी होगा, यू पीपल आर सो टैलेंटेड, यू पीपल आर सो एजुकेटेड, तुम लोग अपना पैसा आराम से कमा सकोगे। आने वाले 15-20 ईयर्स में इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट टू फूल माई स्टूडेंट्स, मेरे बच्चों को बेवकूफ बनाना बिल्कुल आसान नहीं होगा। 20 साल के बाद पॉलिटिशियंस विल हैव टू चेंज देयर स्ट्रैटेजीज, क्योंकि अब इंडिया बेवकूफ बनने वाला नहीं है, है ना? आने वाली जनरेशन हिसाब ले लेगी भाई साहब, और जब वो लोग हिसाब मांगेंगे ना तो कोई खटाखट 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 नहीं चलेगा, आपको हिसाब देना पड़ेगा। लेकिन ये जो पॉलिटिशियन वाला काम है ये आज से नहीं चल रहा, ये 300-400 साल से चल रहा है। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं जूलियस सीजर, ये आज का प्ले नहीं है, 300 ईयर्स पुराना प्ले है। तभी भी पॉलिटिशियंस लोग पब्लिक को मिसयूज करते थे, और अभी भी पॉलिटिशियंस लोग पब्लिक को मिसयूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी लेपिडस के लिए कोई सिंपैथी नहीं है, उसको यूज करना है और यूज करके उसको डोंकी की तरह बाहर छोड़ देना है, ठीक है? ऑक्टेवियस, यू मे डू योर विल बट ही इज अ ट्राइड एंड वैलियंट सोल्जर। अब ऑक्टेवियस थोड़ा सा इमोशनल हो रहा है लेपिडस के लिए, तो वो एंथनी को बोल रहा है तेरे को जो मर्जी है कर, लेकिन जो लेपिडस है वो एक ट्राइड एंड वैलियंट सोल्जर है, माने उसने अपना इंपॉर्टेंस प्रूव किया है, ही इज अ रिस्पॉन्सिबल गाय, ठीक है, और उसने प्रूव किया है कि वो हम लोग के लिए अच्छा काम कर सकता है। तो देखो यहाँ पे एंथनी बहुत ही लेजेंडरी जवाब दे रहा है, ठीक है, बोल रहा है हाँ हाँ ट्राइड एंड वैलियंट तो मुझे पता है, एंड सो इज माई हॉर्स, मेरा हॉर्स भी ट्राइड है एंड मेरा हॉर्स भी वैलियंट है ऑक्टेवियस, एंड फॉर दैट आई अपॉइंट हिम स्टोर ऑफ प्रोवेंडर, इट इज अ क्रीचर दैट आई टीच टू फाइट। बोला मेरा जो घोड़ा है ना उसको भी मैं बैटल में लेकर गया हूँ, और मेरा घोड़ा भी बैटल के टाइम पे ट्राइड है, टेस्टेड है और वैलियंट है, ठीक है, मेरा घोड़ा भी वैसा ही है। और उसके लिए आई डू अपॉइंट, अपॉइंट मैंने प्रोवाइड हिम, स्टोर का मतलब सप्लाई और प्रोवेंडर का मतलब फूड, तो आई डू प्रोवाइड हिम विद सप्लाई ऑफ फूड, मेरा घोड़ा भी वैलियंट है, मेरा घोड़ा भी ट्राइड है, इसके लिए मैं उसको खाना देता हूँ। इट इज अ क्रीचर आई टीच टू फाइट, बोला मेरा जो हॉर्स है उसको मैं टीच करता हूँ, लड़ना सिखाता हूँ। टू वाइंड टू स्टॉप टू रन डायरेक्टली ऑन, कब उसको वाइंड करना है, वाइंड मतलब कब उसको टर्न करना है, कब उसको स्टॉप करना है, कब उसको दौड़ के आगे जाना है, ये सब मैंने उसको ट्रेन किया है। हिज कॉर्पोरल मोशंस गवर्न्ड बाय माय स्पिरिट, कॉर्पोरल मोशन का मतलब लिख लो मूवमेंट ऑफ हिज बॉडी, मैंने उसको ऐसा ट्रेन किया है कि जैसा मैं चाहूंगा वैसा वो मूव करेगा, वैसे वो अपनी बॉडी को ट्विस्ट करेगा, जिस डायरेक्शन में मैं चाहूंगा उस डायरेक्शन में वो अपनी बॉडी को लेकर जाएगा। ही इज गवर्न्ड बाय माई स्पिरिट, मेरा हॉर्स है वो मेरे स्पिरिट से गवर्न होता है। एंड इन सम टेस्ट एंड इन सम वे इज लेपिडस बट सो, एंड इन सम मेजर लेपिडस भी वैसा ही है जैसे मेरा ट्रेंड हॉर्स। तो लेपिडस इज एज गुड एज माई हॉर्स, जैसे मेरा हॉर्स भी फेथफुल है वैसे ही लेपिडस भी फेथफुल है, जैसे मेरा हॉर्स भी मेरे संग ट्रस्ट वर्दी है वॉर में वैसे लेपिडस भी है, जैसे मैं अपने हॉर्स से अपना पेटी काम करवाता हूं वैसे ही मैं लेपिडस से भी अपना पेटी काम करवाता हूं। ही मस्ट बी टॉट एंड ट्रेन्ड एंड बिड गो फोर्थ, वैसे ही लेपिडस को भी हॉर्स की तरह टॉट करना पड़ेगा, माने सिखाना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा और उसको आगे चलना सिखाना पड़ेगा। पर लेपिडस इज अ बैरन स्पिरिटेड फेलो, बैरन स्पिरिटेड माने डल, लेपिडस बहुत ही डल आदमी है, वन दैट फीड्स ऑन एब्जेक्ट्स ऑड्स एंड इमिटेशन, ठीक है, तो बोल रहा है वन दैट फीड ऑन एब्जेक्ट्स, एब्जेक्ट्स का मतलब लिख लो लेफ्ट ओवर,
ठीक है। ऑड्स एंड इमिटेट्स, ऑड्स एंड इमिटेट्स का, इमिटेशंस का मतलब ये एक तो अच्छा डायलॉग है। ही इज अ डल फेलो हु फीड्स ऑन एब्जेक्ट्स, एब्जेक्ट्स का मतलब हो गया लेफ्ट ओवर, माने जो फालतू चीजें हैं, ठीक है, उसके ऊपर फीड करता है। ऑड्स एंड इमिटेशंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट। ऑड्स एंड इमिटेशंस का मतलब ना, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, है ना। एक वो होते हैं जो एक्चुअली फैशन को सेट करते हैं, ठीक है, जो फैशन क्रिएट करते हैं, जो ऐसा कुछ करते हैं कि वो उसको क्रिएट कर रहे हैं, और बाकी लोग उनको फॉलो करते हैं, है ना। तुम देखता हो, मैं क्यों बोल रहा हूं कि हम लोग की इंडिया में जनरली मैं देख रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा इमिटेशंस को आजकल फॉलो कर रहे हैं। लोग वांट टू बी समबडी लाइक समबडी एल्स ना, वॉनबीज बहुत है हमारे इंडिया में। नेचुरल कोई भी नहीं है। किसी का स्टाइल देख लिया, उसका स्टाइल फॉलो करना, है ना। अभी जैसे फॉर एग्जांपल शादी हुआ है हमारी, माने मिस्टर प्रिंस का शादी हुआ है, तुमको पता ही। और उसकी जो मम्मी है नीता अंबानी, है ना, वो तो भैया पैसे वाली है। तो वो तो ऐसा ऐसा नेकलेस पहनी है, ऐसा ऐसा अटायर पहनी है, ऐसा ऐसा साड़ी पहनी है। अब वो पूरा फैशन में आ गया, है ना। अब उसका जैसा नेकलेस बिक रहा है, उसकी जैसी साड़ियां बिक रही है ना, तो पीपल आर इमिटेटिंग हर, राइट। और तुमको पता ही है हमारा जो आजकल सोशल मीडिया है, वहां पर भी सब इमिटेशन ही चलता रहता है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग, बहुत कम लोग होते हैं जो फैशन क्रिएट करते हैं, है ना, जो फैशन को, माने उनके लिए फैशन वो क्रिएट करते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं जो फैशन को फॉलो करते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग भी वी वांट टू बिकम लाइक अमेरिकन, हम लोग वेस्टर्नाइज होना चाहते हैं, उनके ऐसे बात करना चाहते हैं, उनके ऐसे एक्सेंट में बात करना चाहते हैं, उनके ऐसे हेयर स्टाइल रख लेते हैं, उनका जैसे कूल दिखना चाहते हैं, एज इफ कि वो लोग बहुत कूल है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है जो हमारा ये है, क्या कौन है, लेपिडस, वो जो है वो वैसा ही आदमी है, डल स्पिरिटेड फेलो है। ही फीड्स ऑन ऑब्जेक्ट्स, माने लेफ्ट ओवर्स, ऑड्स एंड इमिटेशंस, है ना। वो भी 4G यूज कर रहा है, ठीक है। विच आउट ऑफ यूज एंड स्टेल्ड बाय अदर मैन बिगिन हिज फैशन, बोल रहा है जो दूसरा आदमी छोड़ देता है, जो दूसरा आदमी यूज एंड थ्रो कर देता है, वहां से उसका फैशन शुरू होता है, ठीक है। जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी छोड़ देते हैं, वो टेक्नोलॉजी इंडियंस उठाते हैं, और उनको लगता है कि हम लोग बहुत आगे हैं। लेकिन ये मैं तुम्हारी करीब आज की इंडिया की बात नहीं कर रहा, करीब 20 ईयर्स बैक की इंडिया की बात कर रहा हूँ। 20 साल पहले हम लोग का, इंडियंस लोग का ये हाल था, बिकॉज हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि हम लोग जो वो लोग करते थे उसके 20 साल बाद हम लोग यहाँ पर करके हमारे यहाँ फैशन हुआ। तो बहुत सारी वर्ल्ड की मेजर कंट्रीज अपना सामान यहाँ डंप भी करती थी, माने जो उनका सामान वहां पे यूज एंड थ्रो हो गया, वो सब जाके इंडिया में बेच देता था। और हम लोग को लगता था भैया फॉरेन का आइटम है, फॉरेन गुड्स है, और हम लोग उसको खरीद लेते थे। पर ऐसा अब नहीं है। अब तो हम लोग ट्रेंड सेटर्स बन गए हैं ना। और यहाँ पर कहीं ना कहीं नीता अंबानी का थैंक यू भी बोलना चाहिए, क्योंकि नीता अंबानी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि वर्ल्ड अब इंडिया को फॉलो कर रही है, एंड थैंक्स टू दिस लेडी, ओके। उन्होंने ये काम, ये तो बात कोई माने या नहीं माने, लेकिन अंबानी लोग का ये बात मानना पड़ेगा, दे शुड गेट रिस्पेक्ट फॉर दिस, कि उन्होंने इतना बड़ा शादी किया, पर कल्चर पूरा इंडिया उन्होंने फॉलो कराया ना। और यहां तक वर्ल्ड की सारी सेलिब्रिटीज को बोला कि आप इंडियन ड्रेस में आइए, इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस में आइए, एंड दिस इज अ वेरी बिग थिंग, ठीक है। और उन्होंने एक फैशन पूरी दुनिया में सेट किया है, और जिससे किसको फायदा होगा, डायरेक्टली इंडिया को फायदा होगा, ठीक है। बहुत सारे लोग उनको क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं कि वो लोग इतना शो ऑफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट दे मीन बिजनेस, ठीक है। दे आर गुजराती पीपल, एंड गुजराती पीपल आर वेरी स्मार्ट, ठीक है। तुमको पता है अब नीता अंबानी के कारण इंडिया को कितना बिजनेस मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया के टाइप के कपड़े पहनेंगे तो इंडिया से ही खरीदेंगे, करेक्ट। मधुर, यू वांट टू से समथिंग? ओके। तो ये लोग विजनरीज हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं इनका विजन है, इनके हर चीज में कहीं ना कहीं बिजनेस होता है। तो इसके अंदर भी बहुत बिजनेस, और दिस टाइम अराउंड दे हैव गिवन बिजनेस टू इंडिया आल्सो। तो इसके लिए दे शुड बी रिस्पेक्टेड, और ऐसा ही होना चाहिए। दे आर ट्रेंड सेटर्स, एंड दे आर व्हाट होल्डिंग ऑन टू द रूट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये बात लेपिडस के लिए नहीं बोल सकते। अकॉर्डिंग टू मार्क एंथनी, वो ऐसा आदमी है जो कि एब्जेक्ट्स एंड ऑड्स एंड इमिटेशंस को फॉलो करता है। जो दूसरे लोग जिस चीज को यूज एंड थ्रो कर देते हैं, वहां से उसका फैशन चलता है, ठीक है। डू नॉट टॉक ऑफ हिम बट एज अ प्रॉपर्टी, बोला उसकी बात मत करो, पर उसकी बात करो खाली प्रॉपर्टी की तरह, कि वो हमारे लिए एक प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे लिए एक थिंग है, हमारे लिए काम की वस्तु है, जिसको यूज करना है और फिर छोड़ देना है, ओके। तो यहां तक एंड हो गया लेपिडस की बात। उसके बाद बोल रहा है, एंड नाउ ऑक्टेवियस लिसन ग्रेट थिंग्स, अब बड़ी बात सुनो, इंपॉर्टेंट बात सुनो। ब्रूटस एंड कैशियस आर लेविंग पावर्स, ठीक है। बोला ब्रूटस और कैशियस अपना आर्मी रेस कर रहे हैं, अपना पावर्स बढ़ा रहे हैं। वी मस्ट स्ट्रेट मेक हेड, और हम लोग को भी आगे बढ़ना चाहिए, हम लोग को भी अपना आर्मी को बढ़ाना चाहिए हम लोग, ठीक है। Therefore, let our alliance be combined. Let our alliance be combined मतलब
हम लोग को अपनी आर्मी को ज्वाइन कर देना चाहिए। तुम्हारा पास जो पावर है, मेरे पास जो पावर है, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। आर बेस्ट फ्रेंड्स मेड आर मीन स्ट्रेच, हमको अपने जो फ्रेंड्स बनाने हैं उसको बना लेना चाहिए, और हमारे पास जितने भी मीन्स हैं उसको कंप्लीटली यूज करना चाहिए। जो भी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास, जो भी रिसोर्सेज है, उसको पूरा, इकोनॉमिक्स में बोलते हैं ना, पूरा यूज करना चाहिए रिसोर्स का, ठीक है। लेट अस प्रेजेंटली गो सिट इन काउंसिल, हाउ कोवर्ट मैटर्स में बी बेस्ट डिस्क्लोज्ड। पूरा हम लोग को जाके बैठना चाहिए, और हम लोग को हर वो सीक्रेट मैटर है जो हम लोग को जानना है वो जान के डिस्क्लोज करना चाहिए। हम लोग को जो भी लूप होल्स है हमारे, उसको भर लेना चाहिए। अगर कहीं पर हम लोग को कमी आ रही है उसको पूरा कर लेना चाहिए। एंड ओपन पेरल्स यूरेस्ट आंसर, ओपन पेरल माने ओपन डेंजर्स, हमारे सामने जो भी डेंजर्स है, ठीक है, हम लोग को उसको आंसर करना चाहिए। बेसिकली वो बोला स्वॉट एनालिसिस कर लेना चाहिए। तो हम लोग को पता है स्वॉट एनालिसिस क्या होता है? SWOT, स्वॉट, स्वॉट एनालिसिस मालूम है क्या होता है? हैव यू हर्ड अबाउट दिस? ऋषिका, हैव यू हर्ड अबाउट दिस स्वॉट एनालिसिस? SWOT, मधुर, जूली, हैव यू हर्ड अबाउट इट? कोई बात नहीं, तुम लोग Yes, sir. 11 में, तुम लोग 11 में पढ़ेगा, लेकिन बहुत अच्छा बात होता है। स्वॉट एनालिसिस मतलब होता है SWOT। एस का मतलब स्ट्रेंथ, हमारे क्या स्ट्रेंथ है। W से आता है वीकनेस, हमारा क्या वीकनेस है। O से आता है अपॉर्चुनिटी, हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। और T से आता है थ्रेट, हमारे लिए क्या क्या थ्रेट्स है, ठीक है। तो हर आदमी को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए। एज अ स्टूडेंट तुम लोग को ये क्लास 9-10 में सिखा देना चाहिए कि तुम लोग भी अपना, जैसे तुम लोग के बोर्ड का एग्जाम आ रहा है, तो उसमें भी तुम लोग को अपना स्वॉट एनालिसिस करना चाहिए कि कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रेंथ है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा वीकनेस है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है, और कौन सा सब्जेक्ट तुम्हारे लिए थ्रेट हो सकता है, ठीक है। तो ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, अपना वीकनेस, अपना स्ट्रेंथ। अगर तुम लोग अपना स्वॉट एनालिसिस कर लोगे, अपने सब्जेक्ट का स्वॉट एनालिसिस कर लोगे, तो तुम लोग बहुत अच्छे से मार्क्स स्कोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुमको ऐसा लगता है कि मेरा फिजिक्स थोड़ा वीक है, तो मुझे अपना बायो स्ट्रॉन्ग करना होगा, अपना केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। तुमको लगता है अगर मैथ्स का मेरा प्रूविंग वाला का पार्ट थोड़ा सा कमजोर है, तो मुझे दूसरा पार्ट को करना पड़ेगा। तुमको ये भी करना पड़ेगा कौन सा पार्ट मैं छोड़ सकता हूँ, कौन सा नहीं कर सकता हूँ। अगर लिटरेचर में मैं 99 लाऊंगा, तो लैंग्वेज में मुझे 91 लाना पड़ेगा, तब मेरा एवरेज आएगा, है ना। तो इस तरह का स्वॉट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, सबको करना चाहिए। हर बिजनेसमैन करता है, हर स्पोर्ट्समैन करता है, हर पॉलिटिशियन करता है, एवरीबडी, एनी प्रोफेशनल पीपल। और क्लास 12 में तो जाके स्टूडेंट्स लोग भी करते हैं, ठीक है। तो ऑलवेज डू योर स्वॉट एनालिसिस, ओके। तो यहाँ पर भी जो हमारा एंथनी है वो यही बोल रहा है, लेट अस डू आवर स्वॉट एनालिसिस। कर लेना चाहिए, हमारा क्या स्ट्रेंथ है, हमारे कौन फ्रेंड्स है, क्या सीक्रेट्स है, ठीक है, और क्या डेंजर्स है, उसका एनालिसिस कर लेना चाहिए, ठीक है। ऑक्टेवियस, लेट अस डू सो, फॉर वी आर एट द स्टेक, ओके। तो बोला हम लोग को कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग का हालत ऐसा है कि वी आर एट द स्टेक। स्टेक में तुम लोग को बता दूं, पहले के जमाने में एक तरह का एलिजाबेथ थी ना, एलिजाबेथ के टाइम का एक स्पोर्ट्स होता था, ठीक है, जिसको हम लोग बियर बेटिंग भी बोलते हैं। बेसिकली इसमें होता क्या था कि एक बियर होता था, बेयर होता था ना, भालू, ठीक है, उसको हम लोग बांध देते थे, ठीक है, और उसके चारों ओर हम लोग डॉग्स को छोड़ देते थे। माने जो बेर है वो बंधा हुआ है, और डॉग्स जो है वो उसके ऊपर बाग कर रहे हैं, ठीक है। पता नहीं लोगों को क्या ही मजा आता था इसमें, ठीक है। खैर जो भी बोल रहा है, वो यहाँ पर बोल रहा है कि हमारा हाल भी स्टेक की जैसा है, कि हम लोग बंधे हुए हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ डॉग्स अराउंड अस। तो हम लोग को अपना स्ट्रेंथ पे काम करना पड़ेगा, ठीक है। एंड बेड अबाउट विथ मेनी एनिमीज, बेड अबाउट विथ मेनी एनिमीज माने जैसे बेयर को बहुत सारे डॉग्स घेर के रखते थे, वैसे हम लोग भी बहुत सारे एनिमीज से घिरे हुए हैं। And some that smile have in their hearts, I fear, millions of mischiefs. और बहुत सारे हमारे दोस्त जो हमको देख के स्माइल कर रहे हैं, उनके दिल में बहुत सारा मिस्चिफ्स भरा हुआ है, हॉस्टाइल थॉट्स है हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोग को रेडी हो जाना चाहिए। वी शुड एक्चुअली प्रिपेयर फॉर अ वॉर, और वॉर तो आने वाला ही है, ठीक है। तो हम लोग का भी ये जो एक्ट 4 सीन 1 है, इट इज प्रिपेयरिंग अस फॉर अ वॉर। आने वाले सीन में वॉर होगा, झगड़ा होगा। ये मूवी आगे जाकर एक्शन मूवी बनेगा। देयर विल बी लॉट ऑफ फाइट कमिंग अप इन द नेक्स्ट सीन्स, ठीक है। किसको अच्छा लगता है फाइट्स? किसको अच्छा लगता है फाइट्स? किसी को नहीं अच्छा लगता फाइट्स? सबका वीडियो ऑडियो क्यों बंद है भाई?